हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रोजगार मेला जो है वो अपकमिंग है। आपका 24 या 25 तारीख को रोजगार मेला है, तो आपको अटेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, तो जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अगर रोजगार मेला हम अटेंड नहीं करते हैं तो क्या होगा, है ना। उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा या फिर आगे फ्यूचर में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी को लेके मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा कि आपको जो है वो रोजगार मेला अटेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, एज पर डायरेक्शन जो आपको मिला है। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जिनका भी पैनल आ चुका है। ओके, बहुत सारे जोन ऐसे हैं जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इनका ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा जो है वो पैनल बचा हुआ है। ओके, तो इनका जो पैनल है वो थोड़े दिन में दिवाली के बाद जैसे आपका 25 तक में आपका उम्मीद है कि आपका जो रिमेनिंग पैनल है जो आ जाए। ओके, एंड रिमेनिंग जो सारे जोन हैं उनका जो पैनल है वो आउट हो चुका है एंड बच्चे भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। ओके, एंड आपको पता चल गया है कि कौन सा मुझे जोन मिला है। ओके, जोन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जोन हैं, उन्होंने अपना डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया है, वर्कशॉप अलॉटमेंट कर दिया है कि आपको फाइनली जो है वो पोस्टिंग कहाँ मिलने वाला है वो पता चल जाएगा। ओके, डिवीजन वालों के तो अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि डिवीजन के बाद आपका डिवीजन वाले जो है वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको डिवीजन में मान लो कि 100+ स्टेशन होते हैं। ओके, तो वहाँ पे जो टॉप स्टेशन होते हैं वहीं पे जेई एंड एसएससी का पोस्टिंग होता है। ओके, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका जो होता है विद इन मंथ, मान लो विद इन मंथ आपका पोस्टिंग होता है। ओके, प्रक्रिया होती है पोस्टिंग का। तो आपका फाइल जो है वो ट्रेनिंग के बाद आएगा, वो जाएगा आपके ब्रांच ऑफिसर के पास। ओके, ब्रांच ऑफिसर जो है वो अलॉट करेंगे, फिर अलॉट करके आपका पर्सनल ब्रांच में जाएगा, है ना। पर्सनल ब्रांच आपको जो है वो स्टेशन या फिर आपका जो भी जहाँ पे भी देना है वो अलॉट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रक्रिया है डिवीज़न वालों के लिए, बट वर्कशॉप के लिए, प्रोडक्शन यूनिट के लिए एकदम मस्त है। उनका पता है कि वर्कशॉप के अंदर ही मुझे पोस्टिंग मिलेगा एंड प्रोडक्शन यूनिट वाले को पता है कि प्रोडक्शन यूनिट के अंदर ही मुझे जो है वो पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं आपका जिनका भी पैनल आ चुका है एंड ज्वाइनिंग लेटर भी बहुत लोगों का रिसीव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है बाई कॉल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, है ना, कि आपको जो है वो रोजगार मेला के लिए आना है। ठीक है, तो अब मन में डाउट होगा कि इतने कम टाइम में, मतलब कि मान लेते हैं कि आज जो है वो 19 तारीख है एंड 19/10 है, तो 19/10 के बाद आपका 24 तारीख को बुलाया जा रहा है कि 24/10 को रोजगार मेला है, उस दिन अटेंड कीजिए विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि इतने कम टाइम में एंड अभी जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है तो सारे कोर्ट वोट सब कुछ बंद है, कॉलेज बंद है ना, तो कैसे हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग जो है वो असमंजस में है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो कॉल आपको आ रहा होगा या व्हाट्सएप ग्रुप आ रहा हो, ऑफिसर से नहीं आ रहा होगा, है ना। आपको जो कॉल या मैसेज जो भी आता है वो चीफ ओएस के पास से आता है ना, या डीलिंग क्लर्क, डीसी बोलते हैं, डीलिंग क्लर्क के पास आता है। बट जो डायरेक्शन देने वाले हैं वो ऑफिसर ही होते हैं पर्सनल ब्रांच के, कि आपको जो इनको इन्फॉर्म करना है, न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा है उनको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे आ जाएं। ओके, तो आपको जो है वो अगर यहाँ से कॉल या फिर मैसेज करके बोला जा रहा है कैंडिडेट्स को कि इस दिन को आ जाना है, तो आपको बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए, है ना। फर्स्ट इम्पैक्ट इज लास्ट इम्पैक्ट। ओके, आपका इम्पैक्ट पहला सही होना चाहिए। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं एंड पहले आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको जो है वो यहाँ पे आना है, बट आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो, तो इम्पैक्ट जो है वो खराब पड़ता है किसी चीज़ पे, है ना, आपके कैरियर पे खराब पड़ेगा। तो यहाँ पे रोजगार मेला में आपको जो है वो बुलाया जा रहा है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे बाई हैंड मिलेगा, है ना। यहाँ पे जाने का अलग ही अपना एक स्वैग हो जाएगा। अगर जो रोजगार मेला में आप जाते हो तो वहाँ पे फोटो वोटो ले लोगे, किसी मतलब आम आदमी से तो नहीं मिलेगा, किसी एमपी से आपको लेटर मिलेगा या फिर जो भी बड़े पोस्ट पे हैं उनसे आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, तो वो एक अचीवमेंट ही है आपका, है ना। तो वहाँ से आपको अगर मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए।
मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि आपको देखो डॉक्यूमेंट्स ये सब के बारे में मत सोचो कि 24 तक मुझे डॉक्यूमेंट्स बनेगा या नहीं बनेगा। जो आपने डीवी के टाइम में डॉक्यूमेंट सबमिट किया था ना, वो डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स सेट लेके जाओ और ओरिजिनल भी रख लेना, है ना। ये आप डॉक्यूमेंट सेट लेके जाओ, वहां पे सिर्फ आपको ज्वाइनिंग लेटर ही मिलने वाला है। उसके अलावा ये मत सोचना कि यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, फिर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, है ना, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि आप इस डेट तक आ जाओ पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा के, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मुझे 24 को बुलाया है, सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट वोर्ट से बॉन्ड वॉन्ड ये वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब कुछ बनवा के और लेके जाना है, जरूरी नहीं है। आपके पास जितना है उतना लेके जाओ एंड आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, फिर जाके आप वो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट कर देना, फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे जैसे वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको ऊपर से डायरेक्शन मिल रहा है ना, ऑफिसर से डायरेक्शन मिल रहा है, वो आपको चीफ ओएस डीसी, है ना, चीफ ओएस डीसी, तो वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, कैंडिडेट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से ये इनडायरेक्टली मानो कि ऑफिसर आपको बुला रहे हैं। तो अपना जो है वो इंप्रेशन मत खराब करना। कोई भी अगर कॉल या फिर मैसेज आपको नहीं आ रहा है तब नहीं जाना, है ना। अगर वहां पे जाओगे तो आपका लिस्ट होगा, है ना, एंट्री नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही बिन बुलाए रोजगार मेला अटेंड करते हो तो, है ना, जिनको कॉल या मैसेज आ रहा है तो वहां पे प्रॉपर लिस्ट होगा, प्रॉपर लिस्ट वहां से मैच करके आपको एंट्री मिलेगा एंड आपको ज्वाइनिंग लेटर भी उस रोजगार मेला में आपको मिलेगा, है ना। तो जो भी डायरेक्शन आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल पे दिया जा रहा है जिनके भी द्वारा, एक बार वेरीफाई कर ले, उसके बाद उनसे वेन्यू पूछ ले और उस वेन्यू पे आप 24 या जब भी बुला रहे हैं आपको, जिस दिन भी उस दिन पहुंच जाएं। ओके, मेरे हिसाब से ये करना आपका करेक्ट होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद एज पर गाइडेंस जो भी होगा वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे डॉक्यूमेंट्स बनवाने का एंड डॉक्यूमेंट्स बनवा के फर्दर ज्वाइनिंग के लिए आप लोग चले जाइएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।